पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। मार्केटें रात 10, इंडोर डाइनिंग 12 बजे तक होगी। सिंध हुकूमत ने दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त देते हुए कहा है कि हफ्ते में 6 रोज़ मार्केटें खुलेंगी, जबकि इतवार को मार्केटें बंद रखी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला सिंध ने मार्केटों के औकात कार के हवाले से नया मरासला कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। मरासले में कहा गया है कि टीमें मार्केट्स में शॉपिंग मॉल, दुकानों पर SOPs का जायजा लेंगी और दुकानों में वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट, बाजार और मॉल को सील किया जाए। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि मार्केट्स में शॉपिंग मॉल, दुकानों पर SOPs का जायजा लेने के लिए 13 और 14 सितंबर को टीमें विजिट करेंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में बाजार रात 8 से बढ़ाकर 10 बजे तक खोलने और जुमे के रोज मार्केटें खोलने की इजाज़त दी थी। PTI दौर में 13 बार अद्वियात महंगी हुई। सिराजुल हक कहते हैं भारत में जो दवाई 100 रुपए की है वो यहाँ 500 रुपए की फरोख्त हो रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है PTI के दौरे हुकूमत में 13 बार अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं। लाहौर से जारी किए गए बयान के जरिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इंसुलिन और एंटीबायोटिक अद्वियात की कीमतें 100 से 300% बढ़ी हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि भारत में जो दवाई 100 रुपए की है वो यहाँ 500 रुपए की फरोख्त हो रही है। अपने बयान में सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी वापस ले और पेट्रोलियम लीवी खत्म करे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें डांट भी सकता है। चेयरमैन नादरा कहते हैं गलत फहमी को दूर कर दूंगा। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर नहीं कर रहे, ये गलत फहमी हो सकती है। हमने उनके कहने पर स्ट्रेटजी बनाई, प्रोजेक्ट प्लान दिया। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर नहीं कर रहे, ये गलत फहमी हो सकती है। हमने उनके कहने पर स्ट्रेटजी बनाई, प्रोजेक्ट प्लान दिया। चेयरमैन नादरा ने कहा कि ECP ने हमें ज़बानी गो हेड दिया, इसके बाद IT डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। तकनीकी लोग तकनीकी बातचीत करते हैं तो गलत फहमी हुई होगी। तारिक मलिक का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जाऊंगा तो गलत फहमी दूर करूंगा। हम एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई में घिरी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन वजारत खजाना ने जारी कर दिया है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई थी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल की गई थी। ओगरा की तरफ से वजारत खजाना को भेजी गई समरी के बरक्स आइंदा 15 रोज के लिए विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत पेट्रोल की 123 रुपये 30 पैसे हो गई। वजारत खजाना की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया और नई कीमत हाई स्पीड डीजल की 120 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत 90 रुपये 69 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया और मिट्टी के तेल की नई कीमत 92 रुपये 26 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच मंसूख कर दिया गया। मेहमान टीम न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। PCB के मुताबिक सीरीज सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुलतवी की गई। तमाशाइयों को तमाम प्रोटोकॉल्स के बावजूद स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के खिलाड़ी भी होटल में मौजूद हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होना था और पाकिस्तान 18 साल बाद
اپنی سرزمین پر نیوزی لینڈ ٹیم کی میزبانی کے لیے تیار تھا، تاہم مہمان ٹیم نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں میں کووڈ کیس سامنے آنے کی وجہ سے میچ منسوخ کر دیا گیا۔ تماشائیوں کو تمام پروٹوکولز کے باوجود اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بھی ہوٹل میں موجود ہیں۔ میچ منسوخ ہونے پر شائقین نے مایوسی کا اظہار کیا۔ پی سی بی حکام کے مطابق 17 سے 21 ستمبر تک جاری رہنے والی سیریز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ دال مونگ کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہو گیا اور 2021-22 میں فصل کے پہلے اندازے کے مطابق دال کی پیداوار 2,53,000 ٹن رہی، جبکہ ملک کی ضرورت اس سے کم تقریباً 1,80,000 ٹن ہے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ مونگ کی دال جو ایشیا میں بڑے پیمانے پر کھائی جاتی ہے، میں خود کفیل ہونے کا اعلان ربی کی فصل 2021-22 کے لیے ہونے والے سالانہ جائزے اور منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس میں کیا گیا۔ یہ اجلاس پاکستان ایگریکلچر اینڈ ریسرچ کونسل کے زیر اہتمام اس کے فنڈڈ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام منصوبے دالوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے ریسرچ کو فروغ کے موضوع پر منعقد کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق سید فخر امام نے سالانہ جائزہ اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ حکومت خواہش مند تھی کہ ملک میں دالوں کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ خریدنے کے طریقہ کار کی تجویز کسانوں کے لیے منافع بخش ثابت ہوگی اور یقینی طور پر کاشتکاروں میں دالوں کی کاشت میں دلچسپی پیدا کرے گی۔ پی اے آر سی کے قومی معاون برائے نباتیات ڈویژن ڈاکٹر محمد منصور جویا نے منصوبے کے اثرات کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ سال 2020-21 کے دوران مونگ کی دال کی پیداوار کے لیے رقبے میں 35% اضافہ کیا گیا، جبکہ پنجاب میں مونگ دال کی پیداوار میں 65% اضافہ دیکھا گیا۔ خیبر پختونخوا میں مونگ کی پیداوار 6% اور بلوچستان میں 17% بڑھی۔ اسی دوران دال ماشت کی کاشت کے لیے رقبے میں 19% اضافہ کیا گیا، جس کے بعد بلوچستان میں اس کی فصل میں 27% اضافہ دیکھا گیا۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چنے کی کاشت کے لیے 22% رقبہ بڑھایا گیا اور اس کی پیداوار میں 23% اضافہ ہوا۔ مسور کی دال کی کاشت کے لیے رقبے میں 17.5% اضافہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں 18% اضافی پیداوار ہوئی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔